आज की कहानी पुण्य की पोटली। हमारे गांव के बगल में एक छोटा सा गांव पड़ता था जहां रामू काका रहते थे। रामू काका की उम्र 50 के आसपास रही होगी, लेकिन उनका दिल और मन बच्चा जैसा था। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था और मैं गांव के चौपाल पर बैठा था। अचानक रामू काका मेरे पास आकर बोले, बेटवा इधर आओ, तुमसे कुछ बताने का मन कर रहा है। मैंने कहा, बोलिए काका, क्या बात है। रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बात तब की है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। हमारी हालत बहुत खराब थी, घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। माई बाप का पेट खाली और हम रोज काम की तलाश में भटकते रहते थे। एक दिन मैं ऐसे ही खाली हाथ लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा बैठी मिली। अम्मा बहुत कमजोर दिख रही थी, लग रहा था कि उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला था। मैंने अपनी झोली में देखा तो बस एक सूखी रोटी थी जो घर से चलते वक्त माई ने दी थी। मैं सोचने लगा कि खुद को तो भूख लगी है, पर अम्मा का हाल देखकर दिल पसीज गया। मैंने अपनी रोटी उस अम्मा को दे दी। रामू काका थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर बोले, अम्मा ने रोटी खाई और फिर मुझसे कहा, बेटा तूने जो किया वो पुण्य का काम है, ये ले तेरे पुण्य की पोटली। कहकर अम्मा ने एक छोटी सी पोटली मेरे हाथ में थमा दी। मैं समझ नहीं पाया कि इसमें क्या है, पर धन्यवाद कहकर घर आ गया। मैंने उत्सुकता से पूछा, काका फिर क्या हुआ। काका हंसे और बोले, पोटली को मैंने बिना सोचे समझे घर के एक कोने में रख दिया। अगले दिन जब मैं काम की तलाश में निकला तो मुझे शहर में एक अच्छे काम का मौका मिल गया। धीरे धीरे हमारी हालत सुधरने लगी। सालों बीत गए, मैंने वो पोटली वहीं रखी रहने दी, भूल ही गया था उसके बारे में। फिर एक दिन काका ने अपनी बात जारी रखी। मेरी बीवी ने सफाई करते हुए वो पोटली ढूंढ ली। उसने मुझसे पूछा, ये क्या है। मैं हंसते हुए बोला, ये मेरे पुण्य की पोटली है। हमने पोटली खोली तो उसमें बस एक मुट्ठी मिट्टी निकली। बीवी हंसने लगी, पर मैं समझ गया कि असल पुण्य उस मिट्टी में नहीं बल्कि उस अम्मा की भूख मिटाने में था। रामू काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, बेटवा असली पुण्य हम अपने दिल से किए गए अच्छे कामों में ही कमाते हैं। वो कोई दिखने वाली चीज नहीं होती, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है। मैं चुपचाप काका की बातें सुन रहा था और उनके अनुभव से सीखने की कोशिश कर रहा था। रामू काका की इस कहानी ने मुझे सिखा दिया कि जीवन में असली पुण्य दूसरों की मदद और सच्चे मन से किए गए कर्मों में ही है। कहानी सुनकर मैं सोचने लगा कि जीवन में ऐसे छोटे छोटे काम ही हमें सच्चा आनंद देते हैं और यही काम हमारी पुण्य की पोटली को भरते हैं, चाहे वो दिखने में मिट्टी ही क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।